दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं, चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अब चाइना भी तो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ दोस्ती करे। पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई तो जो नैयरा रिफाइनरी है, नैयरा जो आधी रशियन ओन्ड है, उससे वो शिप पहली बार वहां से निकलकर बाहर जाने के बजाय चाइना को गए। तो पहली बार आई थिंक नैयरा ऑयल रिफाइनरी से डीजल चाइना को एक्सपोर्ट किया गया। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। जिसे कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, कोई चीज भी हम इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। इंडिया इज सप्लाइंग ऑयल टू चाइना। सो चाइना जो है दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। उसमें चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा। यही चाइना और भारत की झड़प हुई थी गलवान में आज से 5 साल पहले। और आज की तारीख में फ्रेंड्स ना भी बोलूं तो एक कंफर्टेबल नेबर्स तो कम से कम हो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। सो इट इज शोइंग साइंस कि इंडिया और चाइना का रिश्ता, रिलेशंस आर गेटिंग बेटर। इंडिया कैसे लेती है इस चीज को कि 7 साल के बाद मोदी जाता है चाइना, विजिट करने जा रहा है। ये उसके लिए आसान नहीं होगा मैनेज करना, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल भी नहीं होगा इन चीजों को मैनेज करना। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। दोस्तों, कल पाकिस्तान का बर्थडे था। हालांकि ये लोग उसको स्वतंत्रता दिवस मानते हैं, लेकिन हम उसको बर्थडे बोलेंगे। और मजे की बात यह है कि किसी कंट्री ने पाकिस्तान को बर्थडे विश नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे रहा है और बातें कर रहा है कि कैसी तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी है, कैसे तुम लोग हो कि तुमको कोई बर्थडे भी नहीं विश कर रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की फालतूगिरी। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो है बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं रही है और कई बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये और बात है कि चाहे जितना मर्जी झगड़ा रहा हो, लेकिन चाइना और भारत के बीच में ट्रेड कभी नहीं रोकी गई। तो दोनों के बीच में जी, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, दोनों कंट्रीज के बीच में एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर है या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ जरूर है, जो कि उन्होंने जो है भारत की इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कहा और उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान की वाहवाही भी की, लेकिन साथ ही साथ भारत को भी काफी हद तक जो है टफ टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात है कि एक जमाने में पीएम मोदी और ट्रंप जो है उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती यारी भी देखने में आई है। इसकी रीजन ये भी है, जाहिर है कि जो भी कंट्रीज होती हैं या जो कह लीजिए इंडिविजुअल्स भी होते हैं, उनके बेनिफिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन बेनिफिट्स की वजह से ही वो एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड और दूसरे कई बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं। तो यकीनन इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बीच में कुछ खराब हो गए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बीच में जरूर नजर आ रहा है और अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को हरगिज इस वक्त जो है अब वो मिठाइयां नहीं बांटनी चाहिए और भंगड़े नहीं डालने चाहिए, इसलिए कि कुछ पता नहीं कि किस वक्त भारत और अमेरिका दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से एक दूसरे के साथ बातचीत और काम शुरू हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो आपको इस वक्त भारत और उसके साथ साथ चाइना जो है वो आपस में दिखाई दे रहे हैं। चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है और सितंबर से इसका मतलब यही है कि चाइना और भारत जो है वो मिलकर अब अमेरिका को फेस करने के लिए तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान एक कह लीजिए एक छोटे खिलाड़ी के तौर पर इसमें बीच में जरूर है, लेकिन ये बड़े लोगों की लड़ाई है और इसमें हमारा कोई लेना देना होना तो नहीं चाहिए, खासतौर पे किसी बुरी मतलब में या बुरी चीज में नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम बुरी तरीके से फंसे में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं भारत के साथ तो हमारे टर्म्स वैसे भी कोई खास अच्छे कभी भी नहीं रहे, 78 ईयर्स से यही कुछ होता है। लेकिन क्या चाइना के साथ भी पाकिस्तान के टर्म्स खराब होने जा रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकन कैंप में है और अमेरिकन कैंप में होने का मतलब ये है कि चाइना आपके साथ बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि चाइना और भारत जो है वो आपस में इन्होंने सुलह कर ली है या कह लीजिए एक दूसरे के नजदीक आ गए।
क्योंकि इस वक्त दोनों ने मिलकर अमेरिका को टफ टाइम देना है। तो जिसे कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, कोई चीज भी हम इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। जैसे लोग पहले कहते हैं ना कि नहीं जी चाइना और भारत साथ कैसे हो सकते हैं, चाइना और भारत की तो हमेशा से आपस में लड़ाई रहती है, चाइना और भारत तो हमेशा एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। या बीच में चाइना की जो एप्स थी वो भी भारत ने बैन कर दी थी, और चाइना तो बहुत टाइम से पीएम मोदी गए भी नहीं थे, लेकिन अब एससीओ की मीटिंग में 7 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उसके साथ ही साथ 5 साल के बाद जो है वो फ्लाइट्स भी, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू की जा रही है। इसका मतलब यही है कि भारत और चाइना अपने रिलेशंस को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, मजबूती की तरफ जा रहे हैं। और अब चाइना भी तो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ दोस्ती करे, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई। तो जो नैयरा रिफाइनरी है, नैयरा जो आधी रशियन ओन्ड है, उससे वो शिप पहली बार वहां से निकलकर बाहर जाने के बजाय चाइना को गए। तो पहली बार आई थिंक नैयरा ऑयल रिफाइनरी से डीजल चाइना को एक्सपोर्ट किया गया। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। हमारा बिगेस्ट राइवल है, सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब ओपनली प्रेज करे अपनी मीडिया के अंदर, इसका मतलब है कि जो टॉप से इंडिकेशंस आया है कि भारत की तारीफ करनी है। यस, यू हर्ड दैट राइट। चाइनीज इकोनॉमिस्ट, चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट, इवन की जो स्टेट मीडिया है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भारत की प्रेज करनी शुरू कर दी। चाइनीज मीडिया हमारे लिए बात कर रही है। अब मैंने आपको बोला था कि हमारा ये इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो भारत चाइना में वो आने शुरू हो गए। शंघाई के अंदर अभी एक एग्जीबिशन लगी, एग्जीबिशन थी स्कॉच की, विस्की की, ड्रिंक्स की। वहां पर भारतीय कंपनीज ने यहां पर एग्जिबिट किया। ये मुझे जो शंघाई की जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, ये उन्होंने भेजा है कि यहां पर अब जो इंडियन विस्कीज हैं वो यहां पर उनकी प्रेजेंस इंक्रीज हो गई है, क्योंकि चाइना ने भारत की कंपनीज को खोल दिया है कि वो चाइना में अपना माल बेच सकते हैं। पहले ये सब कुछ स्टॉप था। अब यहां पर जब अपने इंडियन प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए और हमारा खाना ना पहुंचे, ये हो नहीं सकता। अब जो भारतीय खाना है उसकी भी तारीफें यहां पर होनी शुरू हो गई हैं कि किस तरह से हमारा चावल वो डिफरेंट है, किस तरह से हमारा फूड जो कलरफुल है उसका खाना कैसे डिफरेंट है, मसाले हम कैसे यूज करते हैं, हमारा समोसा, उसकी तारीफें। पहले तो ये गले निकालते थे, ये अनहाइजीनिक है, अब ये बोल रहे हैं बड़ा टेस्टी है। भारत का नान इनको बड़ा अच्छा लगने लग गया ओवरऑल। और भाई आपका दुश्मन नंबर 1 वो आपकी तारीफें कर रहा है, आपकी डिप्लोमेसी की, आपके खाने की, आपकी तरक्की की, आपकी फाइनेंस की। और अब सिर्फ मिलिटरीली उन्होंने नहीं किया, बाकी सब कुछ कर लिया। इसके बाद भी आपको लगता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा। तो दोस्तों सही बात तो यह है कि पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान एक मुल्क बना था, तो उसको जन्मदिन मनाना चाहिए कायदे से। लेकिन ठीक है, वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और मनाने के बाद वो कंपैरिजन भी किससे करते हैं, इंडिया से। इंडिया का आज स्वतंत्रता दिवस है और आज देखो पूरी दुनिया भारत को जो है वो शुभकामनाएं दे रही है, बधाइयां दे रही है। लेकिन पाकिस्तान का जब कल था तो पाकिस्तान को ऐसा लग ही नहीं रहा था कहीं से भी कि कल पाकिस्तान का जो है वो स्वतंत्रता दिवस है और पाकिस्तान को बहुत सारे लोग विश कर रहे हैं या वैसा कुछ। अब जब इंडिया का आया है तो आप देख सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको जो है वो भारत का इंडिपेंडेंस डे ट्रेंडिंग में मिलेगा, क्योंकि भारत के रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं और भारत के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और जहां पे भी भारतीय रहते हैं वहां धूम मचाने में तो भारतीय एक नंबर है।